हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हरिओम। अब हम लोगों ने अपना लास्ट लेक्चर में चैप्टर 5 हैप्पी प्रिंट्स कंप्लीट किया था। अब हम लोग देखेंगे कुछ राइटिंग पार्ट जैसे डायरी एंट्री एंड ऑल वी आर गोइंग टू सी नाउ। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे डायरी एंट्री से। जब भी हम डायरी लिखते हैं तो इट्स अवर पर्सनल व्यू, राइट। वो हम लोग हमारा पर्सनल सब कुछ उसमें लिखते हैं। जरूरी नहीं है कि जब भी आप डायरी लिख रहे हो तो आप साइन वहाँ पे करो। इट डिपेंड्स कम्प्लीटली अपॉन यू, राइट। उसमें एकदम फॉर्मल हेडिंग होना भी जरूरी नहीं है। ओके, अभी मैंने तो कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। डायरी राइटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट पर्सनल एंड इनफॉर्मल कैटेगरीज ऑफ राइटिंग। अभी ये जो मैंने कहा इसका मतलब क्या है, जब भी डायरी राइटिंग जो है वो सबसे पर्सनल होता है, राइट। और हमें जो लगता है कि जो चीज हमें डायरी में शेयर करनी चाहिए वैसी ही चीज हम लिखते हैं, और वो हमेशा इनफॉर्मली ज्यादा करके होती है या फिर इनफॉर्मली होती है। जैसे इनफॉर्मल कैटेगरीज ऑफ राइटिंग, इसलिए हम इसे इनफॉर्मल कैटेगरीज ऑफ राइटिंग भी कहते हैं। और डायरी राइटिंग कैन बी बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। हमें जो एक्सपीरियंस अनुभव हुआ उस पे लिख सकते हैं। कोई सीन हमने देखा उस पे लिख सकते हैं। एक्सपीरियंस, अ सीन, और डिस्क्रिप्शन और नरेशन। कोई भी इवेंट अगर आपने देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन लिखना है, उसको नरेट करना है, या ठीक है, तो उसके लिए भी हम डायरी लिखते। समझो मैंने कुछ अगर पर्टिकुलर इफ आई सीन की एक्सीडेंट सीन, तो वो जो डायरी में मैं एंटर करना चाहती हूँ क्या क्या हुआ है, और बट आई वांट टू गेट इट माय कंप्लीटली माय ओन व्यूज, दैट्स पर्सनल एंड कंप्लीटली, और यू कैन से पर्सनल व्यू और इनफॉर्मल कैटेगरीज ऑफ राइटिंग कम्स डायरी राइटिंग। नेक्स्ट, और एनी न्यू एक्टिविटी दैट राइटर कंसीडर्स विद राइटिंग इन हिज पर्सनल डायरी। ऐसी कोई एक्टिविटी जो राइटर खुद, यानी मैं खुद अगर कंसीडर करूँ मेरी डायरी में लिखना, पर्सनली अगर मैं उसको कुछ पर्सनल रखना चाहती हूँ लाइक दैट, so that would come in my diary writing. Okay, in short, any new activity that the writer considers worth writing, जिसे लिखना worth consider कर रही मैं अपने डायरी में, मैं वैसे ही चीज इसमें लिखूंगी। And when it comes to your exam, okay, एग्जाम में डायरेक्ट आपका डायरी राइटिंग का जो एग्जाम में आपको क्वेश्चन दिया जाता है तो क्यों दिया जाता है? एक आपकी इमेजिनेटिव चेक करने के लिए, सोच चेक करने के लिए कितना इमेजिन कर सकते हो। नेक्स्ट आपकी क्रिएटिविटी, यानी आपका क्रिएटिवनेस चेक करने के लिए। नेक्स्ट है आपका एक्सप्रेसिव स्किल्स, किस तरह आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो, आप कुछ इवेंट देख के आए हो तो किस तरह एक्सप्रेस कर पा रहे हो। ओके, इन तीन को चेक करने के लिए हम डायरी राइटिंग एग्जाम्स में आपको आता है, राइट। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, डायरी राइटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट पर्सनल एंड इनफॉर्मल कैटेगरीज ऑफ राइटिंग। इट इज मोस्ट पर्सनल एंड इनफॉर्मल कैटेगरीज ऑफ राइटिंग। नेक्स्ट, a diary writing can be based on experience, scene, कोई भी नरेशन या डिस्क्रिप्शन आप देना चाहते हो कोई भी पर्टिकुलर इवेंट का, ओके, डिस्क्रिप्शन और नरेशन ऑफ सर्टेन इवेंट और एनीथिंग और एक्टिविटी दैट द राइटर कंसीडर्स वर्थ राइटिंग इन हिज डायरी। ओके, ऐसी कोई भी चीज या ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो राइटर है, मतलब अगर मैं मेरी डायरी लिखती हूँ देन आई एम राइटर ऑफ माय डायरी, राइट। सो व्हाट इज देयर एक्टिविटी दैट द राइटर कंसीडर्स वर्थ राइटिंग, जिसे लिखना मैं समझ रही हूँ कि वर्थ है वो लिखना मेरा, ओके, मेरे अपने पर्सनल डायरी में। एंड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में अगर देखें तो आपको डायरी राइटिंग जब पूछी जाती है तो क्या क्या आता है उसमें इमेजिनेशन चेक करते हैं आपका इमेजिनेटिव, नेक्स्ट दे चेक योर क्रिएटिव, एंड थर्ड दे चेक योर what do they check your expressive skills, the way you can express the narration or the description or the scene which you have seen. Okay, so that stands to be diary writing. अब डायरी राइटिंग में क्या क्या आता है? आप एक अच्छी हेडिंग दे सकते हो, आपको प्लेस देना है, आपको डेट देना है, आपको टाइम देना है। ओके, अंडरस्टूड। अब इसमें जो भी लिखने का स्टाइल है, जो भी टोन है, दैट्स कंप्लीटली योर पर्सनल, राइट। नेक्स्ट भी व्हाट इज देयर, आप अपना सुटेबल टॉपिक दे सकते हो। ओके, जो भी पर्टिकुलर डायरी, जो भी आप पर्टिकुलर एंट्री कर रहे हो किसी भी सीन के बारे में नरेशन कर रहे हो या डिस्क्राइब कर रहे हो इवेंट के बारे में, कंप्लीटली इवॉल्व्स और कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर टॉपिक एंड इट डिपेंड्स ऑन यू। इसमें कोई ऐसा नहीं कि आपको फॉर्मल तरीके से ऐसे ही लिखना है, इतना ही आना चाहिए, इतने ही वर्ड्स आने चाहिए, नॉट लाइक दैट। ओके, नाउ we'll see one example. Now we are going to see one example. Now in that see, first I'll write down the question. Okay.
फिर आप लिखोगे कि इंडिया बहुत बड़ी मेजर इकोनॉमी है, राइट, और सारे बच्चों को उनके अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन राइट है कि वो लोग उनको अपना कॉन्स्टिट्यूशन राइट मिलना चाहिए उनका खाना खाने का एंड ऑल, राइट। और जब यही बच्चे अगर हम भीख मांग के अगर ये सब करेंगे तो इंडिया कितना आगे जाएगा, ये सारी चीजें आप इसमें एंटर कर सकते हो। नाउ आई विल शो यू द वे ऑफ राइटिंग दी डायरी। ओके, अंडरस्टूड? हाँ, अब मैं लिखूंगी और धीरे धीरे उसी तरह आपको एक्सप्लेन करूंगी। होप सो अंडरस्टूड? क्वेश्चन लिख दिया। once again, while going home you came across many children on the road at the crossroads with begging bowls in their hands. You are shocked and disgusted at this unflattering picture of a country which boasts of being a major country, major economy in the world. Record your experience in your diary. अब किस तरह आप लिखोगे, जरूरी नहीं है जो मैं लिखूं वही आप लिखो, बट इधर मैं सिर्फ बता रही हूँ किस तरह यहाँ पे सारी तीनों स्किल्स आपकी दिख जाएगी। ओके, बट रिमेंबर जब एग्जाम में लिख रहे हो तो इतना प्रिसाइज लिखो कि लगना चाहिए कि द डायरी इज रिटन। ओके, टॉपिक तो हम लोगों ने, मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दे दिया था, द वे ऑफ गोइंग टू राइट। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे प्लेस। ओके, सपोज आप रिटन हियर आगरा, आप लोग प्लेस लिखोगे, जो भी आपको प्लेस लिखना है यू कैन राइट। नेक्स्ट वुड बी डेट। नेक्स्ट क्या है? डेट। सबसे पहले क्या लिखा हम लोगों ने? प्लेस। नेक्स्ट डेट। ओके, नेक्स्ट लिखोगे डेट, मंडे ट्यूसडे व्हाटसएवर, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे टाइम, क्या आएगा? टाइम। once again सॉरी, प्लेस, डेट, डे, टाइम, प्लेस, डेट, डे, टाइम, ये लिख दिया। फिर आप लिखोगे डियर डायरी। व्हाट यू विल राइट? डियर डायरी। They say that India is emerging as a major economy in the world. हम अभी जब मैं लिखूंगी तो मैं क्या बोलूंगी? वो ऐसा कहा जाता है कि इंडिया जो है इज इमर्जिंग, ओके, इन द इकोनॉमी, राइट, इज इमर्जिंग एज अ मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, बट इट्स मोर ट्रू, but it is more true that India has the largest army of poor people. पर ये ज्यादा सच है कि इंडिया में poor people की आर्मी ज्यादा है। paupers and beggars, मतलब इंडिया has the largest army of poor people, paupers and beggars. Okay, next time continue. Okay, बट ये क्या बोलते हैं, जो प्लेस हम लोगों ने लिखा है, प्लेस, डेट, टाइम, डे और ये मैं रफ कर रही हूँ। ओके, वापस यहाँ पे कंटिन्यू करोगे, आप कंटिन्यू करोगे। क्लियर? Continue. Hence, millions of people in India are condemned to begging. ओके, पहले मैंने आपको समझा दिया। अब hence millions of people in India are condemned to begging. Continue. I am shocked. Full stop. I am shocked to see hundreds of shabby looking people. Shabby means हमने हैप्पी प्रिंस में पढ़ा था, shabby का मतलब ugly. Shabby looking people in rags
vowel tones something for God's sake. Okay, no country can become great if its children are condemned to live such miserable lives. Okay. Now, hence, millions of people in India are condemned to begging. I am shocked to see hundreds of shabby looking people. Okay, जो अगली दिख रहे हो people in rags shouting in woeful tones, Baba, give me something for God's sake. Okay, no country can become great. कोई country great नहीं हो सकती है if its children are condemned to live such miserable lives. अगर वहाँ की किसी भी कंट्री के बच्चे अगर ये सब कर रहे हैं, भीख और मांग रहे हैं, तो कोई भी कंट्री कभी भी ग्रेट नहीं बन सकती है. राइट? वंस अगेन, hence millions of people in India are condemned to begging. I am shocked to see hundreds of shabby looking people in rags shouting in woeful tones, Baba, give me something for God's sake. No country can become great if its children are condemned to live such miserable lives. Okay? After this, continue. Not next paragraph, continue. If millions of children live in such inhuman conditions, dirt and poverty, it is a matter of shame for the government and the civilized society of India. Every child must have a constitutional right. ये मैंने आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर दिया था, राइट? constitutional right
poverty, it is a matter of shame. ये शर्म वाली बात है हमारे गवर्नमेंट के लिए एंड इस सिविलाइज्ड सोसाइटी, इंडिया की सिविलाइज्ड सोसाइटी के लिए, फॉर द गवर्नमेंट एंड द सिविलाइज्ड सोसाइटी ऑफ इंडिया, CIVILIZED, civilized society of India. Every child must have a constitutional right. हर चाइल्ड को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होना चाहिए टू गेट प्रॉपर फूड, क्लोथ्स एंड एजुकेशन. ओके, हर चाइल्ड को क्या होना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होना चाहिए प्रॉपर खाना मिलने के लिए, प्रॉपर क्लोथ्स के लिए, प्रॉपर एजुकेशन के लिए. वेरी राइट, राइट. इस तरह पता चलता है कि आप कितना क्रिएटिव से आप लोग डायरी अपना लिख सकते हो एग्जाम में. ओके, वंस अगेन, if millions of children live in such inhuman conditions, dirt and poverty, it is a matter of shame for the government and the civilized society of India. Every child must have a constitutional right, constitutional, constitutional right of proper food, clothes and education. Okay, education. Full stop. अब आपका स्टार्ट होगा नेक्स्ट पैराग्राफ. कंटिन्यू. It is true that begging has also become a lucrative profession for some bad characters. For some bad characters, they kidnap small children and raise them to beggars. And raise them to beggars. The other side of the story is also true millions of hands in this country don't get any jobs to earn a living. They sort to begging. यहाँ पे आप नेम लिखोगे अपना, जैसे I will write here ABC. I am writing only ABC here. Okay, अंडरलाइन इसलिए किया था, बता रही यहाँ पे आप नेम लिख दोगे. Okay, now it is true that begging has also become a lucrative profession for some bad characters. It has become a lucrative profession for some bad characters. They kidnap small children and raise them to beggars. Kidnap करते हैं छोटे children को, अपने क्या बनाते हैं? Beggars. The other side of the story is also true. दूसरी साइड अगर हम
जॉन जो भी दिया है आपको वहाँ एंटर करना है, और अगर नहीं दिया यू विल राइट ओके एनी नेम व्हिच यू वांट हियर. Once again it is true that begging has also become a lucrative profession for some bad characters. They kidnap small children and raise them to beggars. The other side of the story is also true. Millions of hands in this country don't get any jobs to earn a living. They sort to begging. Okay, here we have completed your diary entry.